Good afternoon, students. Today we start our lesson number 4 जो वन था जिसका नाम था IT बेसिक्स। जो हमने बेसिक्स पढ़ा था उसका सेकंड पार्ट है आज अबाउट द वेब ब्राउज़र। ठीक है, इसका आज हम करेंगे स्टडी। तो अबाउट द वेब ब्राउज़र क्या होता है? देयर आर मैनी वेज टू सर्च फॉर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड। सम वेज आर मेंशन बिलो। हमारे पास बहुत सारे वेज हैं जिससे हम गूगल पे वर्ल्ड वाइड वेब पे सर्च कर सकते थे। उसी में से कुछ नीचे हमने तरीके जो हम बताए हैं। ठीक है, ओपनिंग द वेबसाइट जी हमें इन्होंने बताया। इफ़ यू नो दैट द इंफॉर्मेशन इज़ अवेलेबल ऑन ए पर्टिकुलर वेबसाइट यू कैन डायरेक्टली ओपन दैट वेबसाइट बाय एंटरिंग ऑल इन द एड्रेस बार ऑफ द गूगल क्रोम। अगर आपको पता है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट जो है वो कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो डायरेक्ट आप वो वेबसाइट खोल के उसको पढ़ सकते हो। या फिर अगर आपके पास उस वेबसाइट की कोई अर्ल है तो डायरेक्ट क्लिक करके सिंगल क्लिक से वो जो है गूगल क्रोम पे खुल जाती है। लेट अस डू इट, चलो करके देखते हैं। टू ओपन ए वेबसाइट बाय एंटरिंग इट्स अर्ल, एंटर द अर्ल ऑन वेबसाइट इन द एड्रेस बार, क्लिक ऑन द गो बटन। अगर हमें अर्ल पता है तो हमने वही अर्ल क्या करना है, एड्रेस बार पे टाइप करनी है और गो बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो वो जो वेबसाइट है वो सर्च हो गई। द वेबसाइट विल बी ओपन नाउ। यू कैन सर्च फॉर द इंफॉर्मेशन बाय क्लिकिंग ऑन द वेरियस हाइपर लिंक्स प्रेजेंट देयर। अब इंफॉर्मेशन जो है खुल गई होगी, इसमें बहुत सारे हाइपर लिंक्स प्रेजेंट होंगे। जो आपको चाहिए होगा उस पर क्लिक करके इंफॉर्मेशन वहाँ से नोट कर सकते हो। यूजिंग द सर्च इंजन, अ सर्च इंजन इज़ अ वेबसाइट डिज़ाइन टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन वर्ल्ड वाइड वेब। एक जो सर्च इंजन है एक डिज़ाइन किया हुआ वेबसाइट है कोई, जिसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्डेड रहती हैं। ठीक है, देयर आर मैनी फेमस इंजन्स सच एज, बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं हमारे इंटरनेट पे, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया और alivista.com। ठीक है, ये सारे क्या है, सर्च इंजन हैं। अब नीचे हमें ये एग्जांपल दी हुई है, वी सी इन कंप्यूटर। वी सी का मतलब है जो हम जनरली देखते हैं। ठीक है, और इन कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर के अंदर जो हम सर्च करेंगे। ये हमें एक लाइब्रेरी की एग्जांपल दी हुई है और दूसरी सर्च की। ठीक है, जैसे हम लाइब्रेरी में जाते हैं कोई बुक सर्च करने, तो हम क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जितनी बुक्स होती हैं उनका रिकॉर्ड बना के रखते हैं, या तो रजिस्टर पे रखते हैं या फिर आजकल कंप्यूटर में बना के रखते हैं। कंप्यूटर में हम सर्च करते हैं कि बुक कहाँ पे रखी है, तो हमें ईज़िली मिल जाती है कौन से रैक पे, कौन सी रो पे, कहाँ पे बुक जो है रखी है। ठीक है, और अगर इनकेस हमें गूगल से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या करते हैं, सिमिलर वे हम जो भी कंसेप्ट मतलब जो कंसेप्ट के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हम सिंपली गूगल में टाइप करते हैं, उसको सर्च कर लेते हैं। ये यहाँ पे लिखा है, इफ़ यू रिक्वायर ए बुक फ्रॉम ए लाइब्रेरी यू गिव द नेम ऑफ द बुक टू द लाइब्रेरियन हु हैज़ रिकॉर्डेड ऑफ ऑल द बुक्स इन द लाइब्रेरी मेंटेन इन हिज हर कंप्यूटर। द लाइब्रेरियन सर्च फॉर द बुक एंड हैंड इट ओवर टू यू। And the next is in computer. Similarly is the concept of search engine. You just enter the word of a topic which you are searching for in its search box, and the search engine gets the relevant information for you. ठीक है, the next is using the search box. अब search box को कैसे यूज़ करेंगे? A search engine has a search box in it where you enter the search term। ठीक है, अब जो सर्च बॉक्स है उसका क्या यूज़ होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है कंप्यूटर से वो हम सर्च बार में जाके टाइप कर देते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हम जो है वो हमको मिल जाती है। नेक्स्ट छोटी सी लाइन लिखी हुई है, a search term is a clue which you give to a search engine. You look for the information. A search term consists keywords that are the main word defined in a search term.
ठीक है। अब ये सर्च इंजन है वो क्या करता है, क्लू होता है, ठीक है, मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए सर्च इंजन वो इन्फॉर्मेशन जो है देखता है और हमें प्रोवाइड करता है। ओके, अब कीवर्ड्स हो गए, जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं फॉर लिखने के लिए, एज जनरल आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट वेरियस मॉडल्स ऑफ कार्स मेड बाय होंडा कंपनी यू कैन एंटर द सर्च टर्म एज होंडा कार। अब आप ये देखना चाहते हो कि जो होंडा एक कंपनी है वो जो कार बनाती है उसने कौन कौन सी कार बनाई है या फिर कौन कौन सी कार अवेलेबल है, तो हम सिंपली कंपनी का नाम सर्च करेंगे होंडा, देन उनके पास जो भी कार्स होंगी वो सारी डिस्प्ले होके आ जाएंगी। तो उनमें से जो भी आपको पसंद है उस पर जाके क्लिक करो और आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ लो। तो नेक्स्ट इज लेट अस डू इट। अब हम ये करके देखते हैं, ठीक है। टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन होंडा कार्स एंटर द सर्च टर्म इन द सर्च बॉक्स, क्लिक ऑन द सर्च बटन। ये यहाँ पे करके दिखाया है, मैं इसको जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये आप देख रहे हो जहाँ पे ये होता है सर्च बॉक्स, ठीक है, और ये आ गया सर्च का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे टाइप करके यहाँ पे क्लिक कर देना होता है तो ये सर्च हो जाता है। द नेक्स्ट इज the link to web page containing information with the displayed, click on links, open web page, see the information। जैसे हम इस पर कीवर्ड्स डाल के सर्च करेंगे तो हमारे पास ये वाली विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी, ये वाली विंडो जो दिख रही है ना आपको, और जहाँ पे डिफरेंट इंफॉर्मेशंस जो है अवेलेबल है। इस पर से आपको जो भी आपको पढ़नी होती है उसको आप क्लिक करके पढ़ सकते हो। एक्टिविटीज़, और ये एक्टिविटीज़ है जो आपको अपनी नोटबुक पे नोट करनी है। राइट डाउन द सर्च टर्म यूज टू गेट मेंशन इंफॉर्मेशन, द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द इन्वायरमेंट, वेदर इन इंडिया इन द मंथ ऑफ जून, फैक्ट अबाउट इंडियन स्टेट्स, ठीक है। ये जो 3 टॉपिक्स हैं इनके बारे में आपने नेट में सर्च करना है। जो आपका प्रैक्टिकल समझ लो एक किस्म का, ठीक है, प्रैक्टिकल हो गया जो आपका, और इन तीनों टॉपिक के बारे में आपने नेट से नोट करना है फिर। ओके, नो द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट ईमेल। अब ईमेल मीन इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल मीन मेल, ठीक है। Email is a short form of electronic mail. It is the electronic way of sending mails using internet as a media. We can send text, audio, video and animation files using the email. अब email के हेल्प से हम आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी की स्पीड होती है ना इतनी, हम स्विच ऑन करते हो वो विद इन सेकेंड भी नहीं लगते आ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम ईमेल से कोई चीज़ को मेल करते हैं ना तो वो विद इन टाइम तभी की तभी सेंड हो जाती है, ठीक है। जैसे ही सेंड होता तो वहाँ पे वो मेल रिसीव हो जाती है, ठीक है। और इस मेल में आप सेंड कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, ऑडियो, वीडियो, और कोई भी वीडियोज़ हो जाती है, एनिमेशन वीडियोज़ होती है, ठीक है। About the email address, an email address is address used to send and receive emails. You need to create an email account to get an email address. अगर आपको कोई ईमेल अकाउंट क्रिएट करना है तो इसके लिए आपको एक ईमेल एड्रेस बनाना पड़ेगा। यहाँ पे जो ईमेल एड्रेस है उसके बारे में समझाया। एन ईमेल एड्रेस लुक लाइक, जैसे यहाँ पे बनाया हुआ है एक ईमेल एड्रेस, ईशानी सोनी @hotmail.com, और उसके बाद info@ vidyalaprakasan.com और एनी लाइक दैट, ठीक है। ये 2 ईमेल एड्रेसेस हैं जो बनाए हुए हैं। फर्स्ट ये इन्होंने जो फर्स्ट टर्म होती है जैसे
यहाँ पे ये बॉक्स पे आपको दिखाया हुआ है यहाँ पे दैट, ठीक है। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका ये वाला, ये क्या होता है, ये था यूज़र नेम, ठीक है। ये क्या है, यूज़र नेम, और @ करके जो आगे हमें एड्रेस बताया ये वाला, ये है वेबसाइट नेम। मतलब इस वेबसाइट पे rediffmail.com पे इन्होंने ये ईमेल एड्रेस जो है बनाया है, ठीक है। अगर आपको किसी को मेल करनी है तो ईमेल एड्रेस बहुत ज़रूरी है, उसके बिना ये मेल नहीं होगी। तो नेक्स्ट लाइन पे जो बोलते हैं, द @ साइन इज मस्ट इन एन ईमेल एड्रेस, इट इज़ pronounced as at, for example, the email address vinay@rediffmail.com will be pronounced as vinay@rediffmail.com, ठीक है, vinay@rediffmail.com, ठीक है। नेक्स्ट, द @ साइन, जो ए के ऊपर राउंड सा सर्कल है, इसको @ भी बोल सकते हो, ठीक है, या ऐट भी बोल सकते हो। द @ साइन जॉइन्स द यूज़र नेम एंड द वेबसाइट नेम वेयर यू ईमेल अकाउंट हैज़ क्रिएट एक्टिविटी। अब देखो प्रोनाउंस क्या लेंगे, कैसे कर सकते हैं हम फॉलोइंग ईमेल एड्रेस को करेक्टली। अरुण, उसके बाद ये जो दिया है इसको क्या बोलते हैं, हाइफन करके कुछ बोलते हैं इसको, 768@yahoo.com, ठीक है। अबाउट द ईमेल एड्रेस, एन ईमेल एड्रेस इज मेल अकाउंट ऑन वेबसाइट, डू ईमेल ऑपरेशन सच एज सेंड, रिसीव, डिलीट ईमेल। You need to create an email account by registering, providing us detail on website which provide email service. While registering, you will as choose a username, password which will be used to log in to your email account, operate it. अब अगर आपको कोई ईमेल एड्रेस बनाना है तो जिस भी आप वेबसाइट पे बनाओगे, जिस साइट पे बनाओगे, तो वो वेबसाइट क्या है, आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगी जो आपको फिल करना होता है। तो फिल करने के बाद जो भी आपने इन्फॉर्मेशन उसमें फिल की हुई है, जो भी आपने यूज़र नेम पासवर्ड रखा है, उसको याद रखना है, क्योंकि वही यूज़र नेम और पासवर्ड आपको नेक्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करोगे तो उसमें हेल्प करेगा, ठीक है। उसी यूज़र नेम पासवर्ड से वो लॉगिन होगा। राइटिंग एंड सेंडिंग द ईमेल, अब यहाँ पे लिखा है राइटिंग एंड सेंडिंग emails. It is every email account there are some field which you need to complete to compose and send the email to. Here अगर email address तो उसके ऊपर ये बॉक्स जो है मिलेंगे, ठीक है। to here you type recipient email address, to में हम क्या करेंगे, जिसको हमने email भेजनी है वो उसका email address डालेंगे। सब्जेक्ट में here हम क्या करेंगे, किसी टॉपिक का नाम डालेंगे जो भी हम किसी को भेज रहे हैं उस चीज़ का नाम लिखेंगे जब जिसके बारे में बता रहे हैं। और मैसेज में आप कोई भी टेक्स्ट मैटर, मतलब टेक्स्ट है, कोई PDF है, वीडियो है, वो उसमें ऐड करके भेज देंगे। अगर वीडियो है तो उसको अटैच कर देंगे, फाइल है तो अटैच कर देंगे, और टेक्स्ट है तो टाइप कर देंगे। लेट अस डू इट। अब ये ईमेल के लिए इन्होंने एग्जांपल दिया है कि हम ये भी आपको एक बार करके दिखाते हैं, ठीक है। टू राइट एंड सेंड ईमेल एड्रेस, इन द टू बॉक्स राइट द रिसीवर्स ईमेल एड्रेस, ठीक है। टू वाले बॉक्स में रिसीवर का ईमेल एड्रेस डालेंगे। इन द सब्जेक्ट बॉक्स राइट द टॉपिक मैसेज, ठीक है, सब्जेक्ट में टॉपिक मैसेज लिखेंगे। इन द मैसेज बॉक्स राइट द मैसेज एंड क्लिक ऑन द सेंड बटन। जी मैं आपको विंडो बड़ी करके दिखा रही हूँ। शो हो रही है आपको थोड़ी थोड़ी। जैसे अपनी फ्रेंड को बर्थडे विश करा है, इसने ऊपर 2 पे ईमेल एड्रेस डाली है, नीचे इसने जिसको विश कर रहा है, सेलिब्रेशन कर रहा है, तो वही सेलिब्रेशन इसने डाला है, नेक्स्ट हैप्पी बर्थडे टू यू। और यहाँ पे ये ऑप्शन है सेंड वाला, ठीक है। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, थोड़ी विजिबल कम है, इसी में अटैच फाइल सारे ऑप्शन होंगे। ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट इज
जी बचा है थोड़ा सा, जिसको अभी हम कंप्लीट कर देते हैं। रीडिंग द रिसीव्ड ईमेल, ठीक है। अब हम जो रिसीव्ड जो हमें मेल आई है उसको हम कैसे पढ़ेंगे, ठीक है। All the email which you receive are stored in the inbox folder that you can access by clicking on the inbox button at the right of the top window. When you open the inbox folder, you will see the list of received email address. List of received email address की list उस folder में आपको मिल जाएगी. Let us do it. To open read the email messages, लॉग इन टू योर ईमेल। फर्स्ट आपने लॉग इन करना है जो भी आपका ईमेल अकाउंट है। क्लिक ऑन द इनबॉक्स फोल्डर, इनबॉक्स फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक ऑन द ईमेल, ठीक है। द ईमेल मैसेज विल बी ओपन, तो ईमेल मैसेज जो है वो ओपन हो जाएगा। ये यहाँ पे करके भी दिखाया हुआ है, थोड़ा विजिबल कम है। द नेक्स्ट इज रिमेंबर, ये याद रखना है आपको। ऑलवेज प्रोटेक्ट योर पासवर्ड एंड साइन इन फ्रॉम ईमेल अकाउंट बिफोर क्लोजिंग द इंटरनेट, ठीक है। हमेशा पासवर्ड जो है प्रोटेक्ट करके रखें जब भी आप अपनी ईमेल को क्लोज करते हैं या फिर ओपन करते हैं, ठीक है। अबाउट चैटिंग, इन चैटिंग यू कैन टाइप ए मैसेज दैट यू विल बी रीड बाय द पर्सन who is on other end, and that person will reply you to your message instantly, ठीक है। चैटिंग क्या होता है कि अगर आप किसी का मैसेज रीड करते हो, उसको वापस से रिप्लाई करते हो, तो वो भी इंसान जो है आगे से आपको इंस्टेंटली तभी की तभी रिप्लाई कर देता है, तो ये हो गया आपका चैटिंग। व्हेन यू टाइप ए मैसेज इन योर चैट विंडो, इट विल इमीडिएटली अपीयर इन द चैट विंडो ऑफ द अदर पर्सन विद whom you are chatting. Chatting is a great way to making friends and have cultural exchange with people all over the world. अब chatting क्या है? chatting में क्या होता है, अगर आपको किसी का मेल मैसेज आया है तो आप क्या करें, उसको पढ़ के आप रिप्लाई दे रहे हो, तो वो इंस्टेंटली आपको वो भी आगे से रिप्लाई कर रहा है, तो ये होगी आपकी चैटिंग, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉनिक मेल की तरह विद इन सेकेंड सेंड हो जाते हैं मैसेजेस, ठीक है। इन मैसेजेस की हेल्प से आप पूरी दुनिया में अपने कल्चर को सेफ रख सकते हो, अपने कल्चर के बारे में बता सकते हो, शेयर कर सकते हो व्यूज़। जो हो गया हमारा लेसन कंप्लीट। अब लास्ट टाइम हमने इसके ये फिलअप और ये ट्रू फॉल्स कर लिए थे। अब जो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, आपने ये दोनों क्वेश्चन कर लिए थे। नेक्स्ट अब था बट आर हाइपर लिंक्स। अब हाइपर लिंक्स क्या है जो आपको बताना है। एंड नेक्स्ट आर व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, ईमेल एड्रेस के क्या एडवांटेजेस है। नेक्स्ट है बट इज चैटिंग, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम ईमेल। अब ये चैटिंग जो है, चैटिंग क्या है और ये डिफरेंट कैसे है ईमेल एड्रेस से। व्हाट आर वेब ब्राउज़र, नेम एनी टू। अब ये वेब ब्राउज़र क्या होते हैं और कोई दो आपको बताने। ये क्वेश्चन आंसर जो है मैं आपको नोट्स में राइट अप करके भेज दूँगी PDF, ओके। थैंक यू। लेसन ध्यान से सुनना, जहाँ से समझ नहीं आएगी मेरे को दोबारा पूछ लेना।